दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं हमारी वीडियो आती है हर 2 महीने बाद, लेकिन आती ज़रूर है। ठीक है। पिछली बार लाइव आया था लेकिन बहुत लोगों ने मतलब ज्वाइन नहीं, ज्वाइन 15 लोगों ने किया था। उसमें से 3 4 5 6 लोग ये ऐसे थे जो ये होके रिलेटेड, बाकी तो जनरल बैंकिंग वालों ने ही ज्वाइन करा था, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो इस वीडियो का टॉपिक के बारे में तो पता नहीं है कुछ, क्या है क्या नहीं है, दिखाएंगे। तुम्हारे भाई ने फिर से एक बार रूम बदल दिया है। रूम पे रूम बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। ठीक है। इस बार इस ऐसी जगह पे रूम लिया, रूम रूम का टूर दूंगा आपको। ठीक है। और बताऊंगा हमें, और हमें बैंक में आके मतलब ज्वाइनिंग करे हुए 1 साल भी हो गए हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया जाएगा। क्या है, कैसा था, क्या सीखे, क्या। ठीक है, सारा बताएंगे। नए बच्चे जुड़ रहे हो, नए बच्चे क्या यार, नए कलीग्स आएंगे अब हमारे। ट्रेनिंग भी उनकी जल्दी चालू हो जाएगी। अला, पिछले साल हमें 2 वीक्स की ट्रेनिंग दी। इस साल के बच्चों के मज़े हैं, उनको 3 वीक्स की ट्रेनिंग। वाह। चलो दिखाते हैं, रूम दिखाते हैं, रूम टूर देते हैं। ठीक है। चलो अभी चालू करता हूँ रूम टूर, 1 मिनट का पॉज लेके। तो इस मेन गेट पे खड़े हैं। ठीक है। तो ये है भाई मेन गेट है रूम का। रुको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये मेन गेट है। ठीक है। बड़ा रूम कर लिया है तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे सुन लिया। ठीक है। तो ये बीच जगह है का गाड़ी वाड़ी पार्किंग करने के लिए, ये वाली जगह, ये वाली जगह। ठीक है। ये बड़ा सा कूलर रखा है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी भी लगवा रहे हैं अभी। ठीक है। ये वाला एक रूम है। मकान मालिक ने सारा दे रखा, टीवी बीवी, सोफ़ा सेट, क्या कर रहे का। ये किचन है। किचन तो अभी कुछ यूज़ नहीं कर रहे, बस सामान पड़ा पड़ा रखा है। ये एक रूम है। ये है और एक रूम दूसरा। ठीक है। अलमारी वलमारी सारा दे रखा मकान मालिक ने पूरा। चलो। तो ये बस छोटा सा है यार, एक बंदे के लिए क्या ही चाहिए, कितना ही बड़ा रूम करेंगे। हाँ। और ये अपनी यशवंती खड़ी है यहाँ पे, कैसे लग रही है, पूरा चमक रही है। धो के ला दो इसे तुम्हें। यहाँ पे बाथरूम वाथरूम भी है यहाँ पे। बाथरूम क्या ही दिखाना। ठीक है। और इस रूम की सबसे अच्छी बात देखो, रहना अकेला, हम अकेले रह रहे तो यार शहर में क्या ही रहना, थोड़ा गांव की तरफ शिफ्ट हो गए हम अब, है ना। सारी सुविधाएं तो यहाँ पे अवेलेबल है। अकेले रहना है तो नेचुरल हवा में रहो। दिखाता हूँ सारा, रूम से खेतों के नज़ारे दिखते हैं हमारे। रुक जाओ। तो ये देखो, ये है खेत। ये पूरी गली आ रही है यहाँ पे। ये खेत है पूरा। सनसेट का टाइम हो रखा अभी। और ये घर, रूम मतलब घर ही ले लिया पूरा ये। ठीक है। चलो टेरेस पर जाके दिखाते हैं और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। टेरेस से अच्छा नज़ारा दिखाएगा। तो आ गए हैं टेरेस पे। टेरेस पे खाट वगैरह भी है, खाट मतलब ये है चारपाई। ठीक है। और ये है हमारे पीछे पूरे खेतों के नज़ारे। ये है, ये कॉलेज है, इंटर कॉलेज। और ये खेत है। ये पूरा गांव का एरिया है। हमारे गांव का मतलब तहसील पड़ती है। पहचान लेना, कुछ लोग हैं जो यही से है। कमेंट भी करे थे, देखा भी था, मैंने रिप्लाई नहीं करा क्योंकि क्या ही करना है यार, रिप्लाई बताओ। तो ये रूम है। और बताता हूँ एक साल का एक्सपीरियंस यार इसको चारपाई को लेके। ठीक है। मैं तो बाहर ही ठीक लगता मुझे। रुक देखो, ये वाला रूम करने का एक अच्छा तरीका है, सस्ता तो मिल ही रहा है। सस्ता मतलब ज़्यादा रेंट वेंट नहीं है इसका। ठीक है।
और नेचुरल हवा में खेतों की नेचुरल दिख रहा है, पूरा नेचर की गिरफ्त में है। देखो खेत, देखो ये दिख रहा है, ये यार तरबूजे के खेत है, तरबूज है ऊपर, वहाँ पे गोभी है, यहाँ पे गन्ने के खेत है, गन्ना है, आगे पेड़ वाड़ है। अभी आपको हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे। 1 साल को 3 दिन बचे हैं जब से ज्वाइनिंग मिली है, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या है, कैसा है, क्या रहा। ठीक है यार, ये स्टैंड में थोड़ा स्टैंड तो ले लिया साला, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। इसको निकाल के हाथ से जो मज़ा आता है वही। ठीक, तो चलो आपको अभी 1 साल का हमारा एक्सपीरियंस बताता हूँ। रुक जाओ अभी। हाँ ठीक है, तो 1 साल मतलब 18 जुलाई को ज्वाइन करा था, आज 15 जुलाई है, 15 जून है। 1 साल को 1 महीना कम है, ठीक है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले वाले टेक में 1 साल बताया होगा, लेकिन 1 साल को 1 महीना कम है, ठीक है। तो 18 जुलाई में हमारे 18 जुलाई में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग चालू हुई थी 18 जुलाई में। 18 जुलाई में नहीं यार, हाँ जून में ही हुई थी। रुक जाओ रुक जाओ, ये टेक अभी मेरे को कट करना पड़ेगा, छोड़ो। चलो चलो, लगभग 1 साल होने आया है, 1 साल में 3 दिन बचे हैं, ठीक है। 18 जून में ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी याद आया मेरे, ठीक है। 18 को ट्रेनिंग चालू हुई। ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस बताओ, ट्रेनिंग का भी वीडियो है यार, वीडियो बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ, बताओ एक बार ट्रेनिंग का। क्योंकि नए लोग जुड़ेगा तो उनको भी एक ये रहेगा अंदर से आता होगी कब ट्रेनिंग चालू होगी, कब ट्रेनिंग चालू होगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग का भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं बना रखा है, लेकिन वो डाला नहीं है अभी तक, ठीक। तो ट्रेनिंग 12 दिन की हुई थी हमारी, मतलब वो तो ऐसे 15 दिन की थी, लेकिन 2 वीक्स की थी, ठीक है। तो ट्रेनिंग जैसा मज़ा कभी नहीं आता, सारे लोग मिलेंगे, सारे आप अलग अलग शहर से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से आएंगे, तो मज़ा आता है ट्रेनिंग में। नए नए बैंकर दोस्त आपको मिलेंगे। पहले ऐसा होता था कि कभी बैंक में, कभी तो मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं था, प्राइवेट बैंक में थे, लेकिन सरकारी बैंक में तो एक भी नहीं था। आज आज बहुत सारे जानकार हो चुके हैं, मतलब जो भी हमारी 100 लोगों की टीम या जो 100 लोगों की बैच थी, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल को जानते हैं। कुछ अच्छे दोस्त बन चुके हैं अभी, कुछ जानने वाले हैं, ग्रुप्स बने, मज़ा आता है, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब कैसा, ट्रेनिंग्स में लेक्चर हो गए, अदर एक्टिविटीज़ होगी, बहुत मतलब ट्रेनिंग को यार इतना मज़ा करो, बहुत मज़ा करो, हमने तो बहुत करा, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग 18 को चालू हुई, 18 जून को, 1 जुलाई को ख़त्म, पूरा ख़त्म। 2 जुलाई को ट्रेनिंग के आखिरी वाले दिन में क्या होता है कि पोस्टिंग मिलती है, कौन से जो सर्कल होते हैं, सर्कल के नाम बताए जाते हैं। कभी नाम भी नहीं सुना था, ऐसे ऐसे सर्कल के नाम सुने, कुछ लोग रोने भी लगे, और कुछ कुछ परेशान भी हो गए, कुछ को होम पोस्टिंग भी मिल गई, कुछ को उनके डिस्ट्रिक्ट्स भी मिल गए, लेकिन हमें नहीं मिले। महाराष्ट्र वालों को कुछ किसी को भी नहीं मिला, सारे अदर स्टेट में ही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश वालों को, कुछ लोगों को अदर स्टेट डाला है, कुछ लोगों को, बहुत से मतलब लोगों को मिला है, और कुछ बहुत से लोगों को नहीं मिला। कुछ लोगों को ये लॉजिक नहीं बनता, अगर समझो उत्तर प्रदेश का बंदा है और उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है, तो उसको दूसरे स्टेट में भेजने की ज़रूरत क्या है बताओ, है ना। तो उसको समझो मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो अगर महाराष्ट्र में वैकेंसी नहीं है, तो उसको सोच सकते हैं कि अदर स्टेट में ही डालना पड़ेगा। अगर उसको अदर स्टेट में डालना है, तो समझो जो उत्तर प्रदेश का, उसको प्रायोरिटी में उत्तर प्रदेश दे दो। मुझे कोई भी चलो, मुझे उत्तर प्रदेश में भी रहना है, दूसरी जगह भी में रहना है, ठीक है ना भाई। चलो ये तो खैर बैंक की बात है, जो भी है। तो अभी बताएंगे आपको एक्सपीरियंस। तो 1 जुलाई को मैंने सर्कल ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे 2 दिन तो सर्कल ऑफिस में ही बैठे रहे, साला
कोई पता नहीं था, किसी को जानते नहीं है, जाके बस 2 दिन 3 दिन वहाँ पे सर्कल ऑफिस में जाने का, दिन भर वहाँ पे बैठने का, कोई भाव भी नहीं दे रहा था, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और HRD वाला एक बंदा बस आता है, अपने नाम वगैरह लेके आ जाता है, 2 दिन बस वहीं पे बिठाए रखता है। कोई बस जो सर्कल ऑफिस के जो स्टाफ होता है, मतलब जो PNB का स्टाफ होता है, तो वो बस टेयर करे जा रहा है, कौन 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 लोग आए, कौन लोग आए, कोई किसी को जानते नहीं, बहुत मतलब ऐसा वियर्ड लग रहा था। और फिर 2 दिन 2 3 दिन तो दो, हाँ 2 दिन तो वही थे। तीसरे दिन हमें मिल गई हमारी ब्रांचेस। सर्कल ऑफिस तो वही ट्रेनिंग में ही मिल जाता है, सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस जो भी है, या फिर रीजनल ऑफिस, कुछ कुछ लोग इसमें बैंक्स में रीजनल ऑफिस भी कहते हैं। तो ट्रेनिंग में मिल गए, सर्कल ऑफिस में आ गए 2 3 दिन। फिर वहाँ पे ऐसा मतलब कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं है, नई सिटी, नए लोग, फिर होटल में रहना, और ये करना वो करना, ट्रैवलिंग की कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, जा रहे रिक्शे में लटक रहे, क्या कर रहे, बस में घूम रहे। तो फिर मिल गए ब्रांचेस तो मिल गए, लेकिन फिर हमारे यूनियन वाले ने कहा कि देखो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपको ब्रांचेस दी जाएगी, ब्रांचेस में जाए कहा जाएगा चले जाओ काम करो, ठीक है। लेकिन 3 दिन की हमें OJT मिली। OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग कि जो भी AO थे पहले, AO फोर्स जो एक्सपीरियंस थे 5 6 साल, तो उनके साथ हमें भेजा गया उनके ब्रांचेस में जाने को बोला, तो 3 दिन उनके साथ सीखना। तो ये तो हमें तो मिल गया, ये तो हर एक सर्कल ऑफिस टू सर्कल ऑफिस डिपेंड करता है कि आपको OJT दी भी जाएगी, OJT नहीं भी दी जाएगी, क्योंकि कुछ सर्कलों में डायरेक्टली ब्रांच को भेजा, काम करो, जाके काम करो। कुछ में 15 दिन की भी OJT दे दी, हमारे जैसे 3 दिन की मिली थी, क्योंकि यहाँ पे जो जिस सर्कल में मैं हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है एग्रीकल्चर ऑफिसर को, ठीक है। तो 3 दिन की मिली, उसमें कुछ सीख लिए, थोड़ा थोड़ा सीख लिए, और चले गए ब्रांच मिलने के बाद, एक तो पहले दिन ब्रांच में जाने के बाद कोई स्टाफ पहचान वाला नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से खाना भी कुछ लेके नहीं जाते हैं, कुछ नहीं। फिर स्टाफ अच्छा होता है, मतलब हर ब्रांच का स्टाफ अच्छा होता है, समझ सकता है कि बंदे ने नए ज्वाइन करा है, तो फिर वो खाना पीना पूरा अरेंज करते हैं, है ना। पहले दिन तो क्योंकि कुछ पता नहीं होता, वहाँ पे सीट जाते बैठते। हाँ, और यहाँ पे फील्ड ऑफिसर आएगा, क्योंकि पहले ही 2 3 महीने कोई नहीं होता। जैसे अब अभी नए बंदे आएंगे तो 3 महीने देखो, कोई कुछ ब्रांचों में तो कोई AO नहीं रहेगा, और जैसे AO आएगा उसके पीछे आएंगे लोग, मेरा ये काम कर, मेरा वो काम कर, ये वो पहले दिन से कस्टमर डीलिंग चालू, पहले दिन से लोन्स करने चालू, पहले ही दिन से सारा भसड़ चालू हो जाती है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन देखो जो है वो सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले दिन में सीट तो दे देगा, सीट तो AO को मिल जाती है, सीट में बैठ के फिर आएंगे लोग, आएंगे मेरी ये फाइल है, मेरी वो फाइल है, मेरी वो फाइल कर, मेरा ये लोन कर, मेरा ये कर, मेरी इतने दिनों से पड़ी है, ये कर, ये बाकी है, वो बाकी है, तो हो जाता है, ठीक है। उससे एक तो ये है कस्टमर का प्रेशर, ऊपर से काम आता नहीं है, ऊपर से क्या करना है पता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे आ जाता है, लाइन पे आ जाता है, ठीक है बंदा। तो डे 1 से हमारा काम चालू हो जाता है, जैसे ब्रांच पहुंच जाए। उसके बाद आ जाता है जो कुछ कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि पुराने वाले के कुछ कस्टमर के देखो, AO की अलग से छवि होती है, मतलब AO को सारा मतलब जिला जानता है। जिला मतलब जो भी बैंक का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जितने गांव में बैंक काम करता है ना, उस गांव में सारे लोग AO को जानते हैं, AO को, ठीक है। तो पहले वाले ने तो मुझे ये कमिटमेंट दे रखे थे, तो तुमने क्यों नहीं कर रहे, और उनको क्या बताया कि भाई हम क्यों नहीं करके, क्योंकि पता आता ही नहीं है, तो क्या करें बताओ। हाँ, तो ऐसा होता है, लोगों को भी थोड़ा ये करना पड़ता है, क्योंकि कभी कस्टमर डीलिंग करी नहीं होगी और अचानक से ऐसा कस्टमर्स आने लगे, तो फिर वो ये हो जाता है। लेकिन स्टाफ अपना समझदार रहता है, स्टाफ बताते रहता है, अरे रुक जाओ, करेगा, वो करेगा, ये करेगा, थोड़ा थम के चलो, तो ऐसा होता है। ऊपर से
डे वन से सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, ब्रांच लेवल के फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। देखो ये कोई बताएगा नहीं, और ये आपको भी किसी को बताना नहीं है। चलो मैंने ही बता दिया यार, क्या है वो तो। चलो ठीक है, फ़ोन आने इन द सेंस कि काम के लिए, ये काम हुआ क्या, वो काम हुआ क्या, ये कब करोगे, ये क्या करोगे, इसका क्या करोगे, उसका क्या करोगे, तो बस हाँ हाँ करते रहनी है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर ऊपर से आ जाते, देखो जो बंदा लोन करता है ना, देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर तो लोन ही मोस्टली करेंगे, क्रेडिट में ही काम करेंगे सारा। उसके ऊपर मैनेजर का अलग से ये होता है ना, समझ जाओ। देखो कहने की बात नहीं, उसके ऊपर मैनेजर का अलग से होता है, क्योंकि दो ऑफिसर लगते हैं। एक रिकमेंडिंग ऑफिसर होता है जो अप्रेजल करता है लोन को, मैनेजर को अप्रेज करेगा, रिकमेंड करेगा कि मैं बाय मैनेजर तो ये लोन कर ले, सैंक्शन कर दे। जब तक रिकमेंडिंग ऑफिसर को अप्रेज नहीं करता तब तक मैनेजर सैंक्शन नहीं करता। ठीक है यार, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्या, थोड़ा कम बता रहा हूँ यार। थोड़ी प्राइवेसी रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी लोन पे बैठता है उस पर प्रेशर होता है, गलत सलत लोन भी कराने के लिए प्रेशर होता है। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव का पॉलिटिक्स तो पता ही है आपको कैसा होता है। पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, लेकिन हैंडल करना पड़ता है, कुछ नहीं होता। और वही उसी में मज़ा है यार। बाकी तो देखो मेरा तो एक मानना है, ब्रांच में मैनेजर एक वर्सटाइल होता है, एग्रीकल्चर एक वर्सटाइल होता है। बाकी मुझे लगता है, ये पर्सनल ओपिनियन है, किसी की भावनाओं को दुख नहीं, बाकी कर रहे हैं गधा मजदूरी इन द सेंस गधा काम, आके वही काम करना, वही हमारा यार काम कितना डाइवर्सिफाई, कितना वर्सटाइल काम है। फील्ड में जाओ, रिकवरी करो, लोन करो, ये करो, वो करो, बहुत मज़ा आता है। बाकी जो रूटीन वाले है, पीओ वीओ, देखो ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा पर उनको क्या काम, जाके बस वही काम, डेली केवाईसी करो, डेली वही काम, डेली वही काम। नो, हमारा काम नहीं, हम इसके लिए तो अच्छा लगता है, तो टेक्निकल वालों का काम टेक्निकली है तो अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद ये तो होया, कस्टमर प्रेशर होगा, ब्रांच सर्कल, ये तो ठीक है, चलता है। उसके बाद आती है मीटिंग्स। मंथली मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग होती है, ईयरली मीटिंग होती है, डेली नहीं होती हमारे में, डेली रिपोर्टिंग होती है। मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में सुनना पड़ता है, मीटिंग्स में सुनाना पड़ता है, मीटिंग्स में जवाब देने पड़ते हैं। ठीक है, ये सारा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, क्योंकि मीटिंग का दिन चले जाओ मीटिंग में बेटर। उसके बाद आती है, चलो ये तो पहले मुद्दा लेना चाहिए था मुझे, लेकिन साला ये मैंने बाद में ले लिया। चलो मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, क्योंकि एक साथ सारे कैसे याद आए। उसके बाद आते हैं लीव्स। छुट्टी कितनी मिलती है? देखो पहले साल तो कम ही छुट्टी मिलेगी, जो हमारे बैंक में ज्वाइन करेगा उनका बता दो, दूसरे अदर बैंक का पता नहीं है मुझे। तो पहले साल कम छुट्टी मिलेगी, इमरजेंसी छुट्टी मिलेगी, जैसे कि किसी की शादी है, किसी का घर में कुछ गुजर गया, इमरजेंसी छुट्टी मिल जाती, सारा मैनेजेबल है। लेकिन पहले साल जो ऑफिशियल लीव होती है वो कम मिलती है। अभी दूसरा साल जैसे आ जाएगा, आपकी लीव क्रेडिट हो जाएगी, छुट्टियाँ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी कोई नहीं रोकता आपके, कोई रोकेगा भी नहीं कभी, तो छुट्टी मिल जाती है। घर पे जा सकते, घर पे तो जा ही सकते, जैसे मैं 2-3 महीने में एक बार चले जाता हूँ घर पे, अभी फिर से चले जा, अभी दिवाली थी, मैंने अप्रैल में गया था, मतलब जैसे 3-4 दिन की छुट्टी आ गई, 3-4 दिन और डाल ली, चले गया घर पे। ठीक है, छुट्टी मिलती है, टेंशन नहीं है छुट्टी का। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ या फिर बोलो वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर बोलो हाँ जो भी कहो। देखो हर काम में प्रेशर है, हर जॉब अपने लेवल में मेंटल स्ट्रेस देती है, ये भी जॉब देती है, लेकिन लेना है या नहीं लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका कुछ चिंता मत करो, आ जाओ, काम करो, मज़ा करो, टेंशन नहीं लेने का। देखो
जो टेंशन लेगा उसको टेंशन आएगा, ज़रूर से आएगा, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। काम करना है, अपना काम रिस्पॉन्सिबली करो, अपना काम बस। काम के टाइम काम करो, काम के टाइम आराम, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांच होती है ज़्यादा उसमें काम नहीं होता, तो भाई जाके कुछ कुछ बंदे होते टाइम पास ही करते रहते हैं। तो ये है कि अपना काम है, काम के टाइम काम कर लो, फिर वो ज़्यादा टेंशन, काम करोगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। ओके, टेंशन है लेकिन टेंशन लो मत। ओके, फिर बाकी आता है, हाँ एक सवाल ज़रूर रहता है। अभी एक साल में मैंने, कुछ लोग सोचते हैं एयर को ज्वाइन करने के बाद अदर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखो, हर एक का अलग अलग है। मैंने भी सोचा था तैयारी करूँगा, लेकिन तैयारी नहीं हो रही। तो क्या करें, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्योंकि मन में आता है यार अभी जॉब तो मिल गई है, लाइफ को एंजॉय करूँ, और थोड़ा टाइम लगा के और पढूँ, और नाबार्ड क्रैक करूँ, और SBI क्रैक करूँ, और दूसरा एग्ज़ाम को क्रैक करूँ, और UPSC करूँ। लेकिन ये है कि फिर वो मैं पढ़ाई टाइम करती है, मैं ऐसा लगता है मैं अभी तो जॉब तो लग गई है, लेकिन अभी लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, क्यों पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा लगता है। तो फिर वो दुविधा बन जाती है और पढ़ाई होती नहीं है। मेरी तो नहीं हो रही, बाकी करने वाले कर लेते कुछ भी, ठीक है। ये तो मेरा पर्सनली बता रहा हूँ। रुक जाओ, ये अभी वीडियो को इस तरफ से करते हैं। ओके, और क्या रह गया, अभी ठीक हो ये इतने, क्योंकि लोग ज्वाइन करेंगे, बैंक ज्वाइन करेंगे, मन में रहता है ना कि जॉब ज्वाइन करना है, इतने साल 2-3 साल देना है इस फील्ड के लिए, इस जॉब के लिए, सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे बेहतरीन जॉब, कोई कुछ भी कहे इस जॉब के बारे में, क्या भी कहे, लेकिन बेहतरीन है, इससे बढ़िया जॉब कोई नहीं है। इतनी सैलरी, इतने पर्क्स किसी एग्रीकल्चर वालों को कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी भी देगी नहीं, ठीक है। और काम का टेंशन है, लेकिन आराम भी मिलता है, ऐसा नहीं है। आ जाओगे, ये देखो, ये मोस्टली ये लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख रहे होंगे, और जो अभी सिलेक्टेड है वो भी देख रहे होंगे, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आ जाओ, फुल ये करेंगे। और मेरे सर्कल में जो आएगा तो उसको तो मैं उनके साथ तो हूँ, ठीक है। और बताओ, बाकी यूनियन वाले भी साथ देते हैं, कुछ देते भी नहीं हैं। हमारी यहाँ पे हमारी यूनियन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है स्टाफ के मामले में। पॉलिटिक्स भी चलता है यूनियन में, पॉलिटिक्स भी चलता है, ठीक है। वो कहा नहीं यार, चलो बाकी तो बढ़िया है। और कुछ लगे तो बता देना मुझे, ये मेरा एक्सपीरियंस। और हाँ, और एक रहेगा यार, फील्ड विजिट। फील्ड ऑफिसर है तो फील्ड विजिट करेगा, फील्ड विजिट पे जाना पड़ेगा, फील्ड से बिजनेस लाना पड़ेगा, यही है, फील्ड विजिट भी है। और ऐसा नहीं है कि डेली फील्ड विजिट, साला इतना धूप में कौन जाएगा बताओ फील्ड में, डेली फील्ड विजिट करना ऐसा नहीं है। जाना पड़ता है, लेकिन अगर समझो कोई बड़ा प्रपोजल हुआ तो इसको विजिट विजिट करके देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं, सब सीख जाओगे। मैं भी बहुत अभी एमेच्योर हूँ इसमें, ज़्यादा मैं, मुझे भी पता नहीं है इतना, बैंकिंग में भी इतना सीखा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन सीखेंगे, चल रहा है सीखना सीखना कंटिन्यूस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग हो रही है हमारी, ठीक है। बाकी कुछ भी होगा मेरे कमेंट में बता देना, और इससे पहले मैं अभी लाइव आऊँगा यार, इसका क्या है, चलो ठीक है, बाय बाय। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी।